Audio Jungle. Audio Jungle. ई होम्स पनोरमा में कलश यात्रा के साथ साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की हुई भव्य शुरुआत। शनिवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन पूर्णिया के ई होम्स पनोरमा में किया गया है, जिसको लेकर शनिवार को सिटी कालीघाट स्थित सौरा नदी से जल भरकर श्रद्धालु कलश यात्रा में शहर के सदर थाना, स्टेशन रोड, कटियार मोड़, बेलोड़ी होते हुए ई होम्स पनोरमा पहुँचे। कलश यात्रा में बैंड बाजा, डीजे पर महिलाएं, युवती और बच्चे डांस कर रहे थे। यात्रा में रथ, घोड़ा के अलावे विभिन्न तरह के झांकी साथ साथ चल रहे थे। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं को पीने के लिए शुद्ध पेयजल एवं सड़क मार्ग को भी साफ सफाई करवाया जा रहा था। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में कथा स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल को सुरक्षा के मद्देनजर लगाया गया था। कलश यात्रा के दौरान पूर्णिया पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस गाड़ी पुलिस बल के साथ चल रहे थे। कलश यात्रा में कथावाचक श्री गुप्तेश्वर पांडे महाराज भी रथ पर सवार होकर चल रहे थे। वहीं कलश यात्रा में बच्चे विभिन्न वेशभूषा में हनुमान जी, राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण भी बनकर कलश यात्रा में शामिल थे। कलश यात्रा विद्वानों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रातः 7 बजे पूर्णिया सिटी काली मंदिर से निकलकर ई होम्स पनोरमा स्थित यज्ञ स्थल पहुंचा, जहां पर कलश को स्थापित कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोपहर 1 बजे कथावाचक श्री गुप्तेश्वर पांडे महाराज जी ने अपने मुख से कथा प्रारंभ किया। पूर्णिया में पहली बार कथावाचक के तौर पर आए हैं, आम जो भक्तगण है उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत कई जन्मों का, करोड़ों जन्मों का पुण्य फलित होता है तो श्रीमद् भागवत की कथा, ठाकुर जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सौभाग्य सहज ही यहाँ उपलब्ध हुआ है संजीव जी के कृपा से, इनके अथक परिश्रम से। तो इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। हमारे बगल में यज्ञाचार्य महाराज भी हैं, तो इस मौके को, इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। आज से शुरू होकर 31 दिसंबर तक रोज 1 बजे से 4 बजे तक आस्था भजन पर इसका सीधा प्रसारण भी हो रहा है। बिहार और उसमें खासकर के क्षेत्र जहां मैं आज हूं, मिथिलांचल में, ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, त्यागियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, ऋषियों की धरती है, मनुष्यों की धरती है। और इस जगह पर पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव कुमार मिश्र ने जो ये भव्य आयोजन किया है, शिव शक्ति महायज्ञ का भी और श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ का भी, ये बहुत ही दिव्य कार्यक्रम है। और आप देख रहे हैं देश भर से हमारे सभी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत, त्रिंडी स्वामी, वैष्णव संत, हर तरह के संत देश के कोने कोने से भारी संख्या में यहाँ पधारे हुए। तो मेरा तो सौभाग्य हुआ कि यहाँ आने का मौका मिला और ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतों का दर्शन करने और मंगल कामना करते हैं संपूर्ण ये मिथिलांचल के लिए भी, संपूर्ण बिहार के लिए भी और देश के लिए भी, कि धर्म में लोगों की आस्था बढ़े, लोगों में सतोगुण बढ़े, लोगों की चेतना का स्तर ऊंचा उठे। और संजीव जी से कहूँगा कि आप इस तरह के भव्य कार्यक्रम हर साल कराएं, ताकि इसके माध्यम से मिथिलांचल की सेवा हो, सनातन की सेवा हो, धर्म की सेवा हो। ऐसे हूँ और पूर्णिया वासियों का सौभाग्य है, जितने देश के महान विभूति, सनातन परंपरा के संवाहक और संरक्षक, जिसे आज देश ही नहीं विश्व को इस परंपरा की अति आवश्यकता है। जिस प्रकार विश्व ग्लोबल वार्मिंग और दूषित हो चुका है सारा वातावरण, उसे सनातन परंपरा ही, जैसे हमारे सनातन परंपरा में हम दुर्गा की पूजा करते हैं, महान परंपरा है। पूजा का मतलब उसका संवर्धन भी करते हैं, उसका कितना उपयोग करना है वो भी ये परंपरा बताती है। और हम सभी का दायित्व बनता है, और जितने भी छोटा कार्यक्रम हो, आचार्य के माध्यम से, कथावाचक के माध्यम से, संतों के माध्यम से, हमारे सभी देशवासियों में, हिंदू ही नहीं कहूँ मैं, इस परंपरा को सभी को अपनाना चाहिए। ये प्रकृति के साथ चलने का परंपरा हमारे सनातन धर्म में वर्णित है। बहुत ही
विज्ञान है, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है जो साक्षर आज अपनाने की आवश्यकता है। और यदि इस परंपरा को पूरा विश्व अपना लेता है तो विश्व की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और मेरा ये भी मानना है जो हम इस यज्ञ में उद्घोष होता है विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण इसी वैज्ञानिक की दृष्टि से सनातन है। आयोजक मंडली में भी आप सम्मिलित हैं, क्या लोगों से मैसेज देंगे भक्तजनों को? लोगों का मैं यही मैसेज देना, अधिक संख्या में पैनोरमा सिटी पधारें और भागवताचार्य से उनके भागवत कथा का श्रवण नारायण की कृपा से होती है, महालक्ष्मी की कृपा से होती है, आह्वान कर सकता हूं। लेकिन जब तक नारायण और महालक्ष्मी की कृपा नहीं होगी वो शायद नहीं पधार पाएंगे। लेकिन मैं सभी से पुण्यावासियों से आसपास के जितने भी लोग आह्वान करता हूं आवे और इस यज्ञ शाला में अपना समय दें और भागवत का ज्ञान गंगा में अपने आप को डुबकी लगाएं, ताकि अपने परिवार ही नहीं इस समाज के कल्याण में आपकी सहभागिता बढ़े। Jungle. Audio Jungle.